तो फेमस हुआ करता था कि कुम्हार टोली किधर है, ठीक है। उसी तरीके से बर्तन बनाने वाले का था, जैसे अभी आपका बिहटा में परेव क्लस्टर है, तो हम लोग खोज करके जाते थे कि इस गांव में वो जगह कहाँ है, क्यों ऐसा क्यों नाम कहा जाता था, क्यों? क्योंकि एक असंगठित क्षेत्र के समूह के लोग उस गांव में उस टोले में बसे हुआ करते थे, जो बांस के का जो निर्मित वस्तु होता है उसको बनाने का, मिट्टी से बने हुए वस्तुओं को निर्मित करने का, चमड़ा से, जैसे हम लोग का कभी चप्पल फट जाता था, चप्पल खुल जाता था, उसकी सिलाई के लिए हम लोग उस जगह पर जाते थे। तो ये एक क्या है, ये कलाकृति है। हम लोगों को भगवान ने इस धरती पे लाया है, तो हर किसी के हाथ में और दिमाग में कुछ ना कुछ हुनर दे करके लाया है। यह हम लोग के ऊपर है कि हम अपने कैपेबिलिटी को कितना हम लोग उपयोग कर सकते हैं। खास करके पुरुष की अपेक्षाएं अगर देखा जाए तो अपनी मातृशक्ति यहाँ उपलब्ध है, इनके पास हर हाथ में हुनर है और हर हाथ में ऐसा एक योग्यता है जिससे घर बैठे वो पैसा कमा सकते हैं। हर पुरुष घर बैठे पैसा नहीं कमा सकता, लेकिन हर महिलाएं अपने घर में बैठ करके, चाहे वो सिलाई करके हो, ब्यूटिशियन करके हो, मेहंदी लगा के हो, राखी बना करके हो, या घर का पकवान बना करके हो, अचार, पापड़, अदौरी, तिलौरी, इस तरीके के कई सारे वस्तुओं को बना करके घर बैठे कमा सकती हैं। ये एक हाथ का हुनर है जिसको भगवान के द्वारा दिया गया है। उसी तरीके से ये आज जो पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसपे आज सेमिनार होना है और शुरू हो चुका है, कैसे इसका टेक्निकल सेशन में बात आएगी, कैसे हम इसका लाभ ले सकते हैं। अब देखिए कि सरकार उस योजना तक पहुंच गई, उस तबके तक पहुंच गई जिनको हम लोग पहले क्या, जब गांव में आप विजिट करने के लिए जाते होंगे तो एक आता था कि सर हम लोग को कहाँ कोई सपोर्ट होता है, कहाँ कोई बैंक का लाभ मिलता है, ये तो बड़े बड़े लोगों को मिलता है। जी नहीं, अब ये योजनाएं आपके धरातल पर उतरने के लिए, आपके गांव की ओर, आपके शहर की ओर, आपके टोला मोहल्ला की ओर, जिसके लिए लोग वहां, जिससे वहां लाभान्वित हो सके, कैसे छोटे तबके के जो लोग हैं जिनके हाथ में हुनर है, जो कहीं ना कहीं अपने हैंड होल्डिंग सपोर्ट के अभाव में अपने हुनर को, अपने उत्पाद को बाजार में नहीं ला पाते थे, पैकेजिंग का कमी था, या हाथ में हम जानते हैं कि हम ये मिट्टी का बर्तन बनाएंगे तो बाजार में इसका दाम उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन पैसा नहीं रहता था, साधन नहीं रहता था, या जो टेक्निकल अपग्रेडेशन जिसको हम लोग आधुनिकरण, जो मशीनीकरण धीरे धीरे होते जा रहा है, उसकी जानकारी के अभाव में कि हम कैसे इसका सदुपयोग करें। जैसे इलेक्ट्रिक का चरखा है, सोलर का चरखा है, जो ये कुम्हार बंधु जो अपने मिट्टी का जो घड़ा वगैरह बनाते थे, उसमें कैसे वो आजकल इलेक्ट्रिक और सोलर से निर्मित भी आ गया है चक्री, तो कैसे हम इसका लाभ ले सकते हैं, उसके लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए कैसे उसकी वित्तीय सहायता मिलेगी, क्या क्या टूल किट ऐसा उपयोग किया जा सकता है, जिसके लिए हर, आपने देखा होगा इस योजना में हर ट्रेड के लिए अलग अलग टूल किट देने का प्रावधान है, और क्या इसके लिए उपयोगी हो सकता है। जैसे आप राजमिस्त्री के लिए हम लोग करनी और वो सूता जो गिराते हैं जिसे हम लोग नापते हैं, वो भी, वो साहुल, उसका भी इसमें योजना में प्रावधान है कि उनको हम वो, इस योजना के तहत उनको वो मिलेगा जिससे वो अपना जीवन यापन खुद से कर सकते हैं, वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं, वो स्वावलंबी बन सकते हैं। और जब एक एक करके लोग आत्मनिर्भर ऐसे नहीं बन सकता ना, पहले हमारे समाज के लोग बनेंगे, गांव बनेगा, प्रखंड बनेगा, जिला बनेगा, फिर राज्य आत्मनिर्भर होगा, फिर अपना देश आत्मनिर्भर होगा। तो हम लोग इसकी परिकल्पना करते हैं। अब यह धरातल पर उतारने की बात आ चुकी है, हम लोग कैसे इसको धरातल पर उतार सकते हैं, इसके लिए थोड़ी चिंता करने की आवश्यकता है। हम लोग इसका कैसे लाभ ले सकते हैं, और जो लोग यहाँ आए हैं उनसे भी आग्रह है कि आप तो सीखें ही, साथ में जब आप गांव में जाएं, समाज में जाएं, दो चार लोग चाय पे जब चर्चा के लिए बैठे, गांव में मोहल्ले में जब हम लोग दुकान पे कहीं बैठते हैं, कुछ गपशप लगाते हैं, तो इसके बारे में भी चर्चा करें कि कैसे उसका लाभ लिया जा सकता है, ताकि यह योजनाएं धरातल पर उतर सके और यह आत्मनिर्भर देश, आत्मनिर्भर बिहार बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद।